माई सेल्फ पूनम शर्मा। आज हम कक्षा 6 में भाषा का अध्ययन करेंगे। भाषा के बिना न तो हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और न ही शुद्ध रूप में हम कुछ लिख सकते हैं। विभिन्न प्रांतों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन भाषा वही होती है जो मान्यता प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों को दूसरे के सामने कभी बोलकर तो कभी लिखकर प्रकट करते हैं। और यदि भाषा न होती तो मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में कभी भी नहीं होता। अतः हम यही कहेंगे कि भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा हमारे विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करती है। उदाहरण के लिए, गूंगे व्यक्ति इशारों अथवा संकेतों से बातचीत करते हैं, परंतु इशारों या संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनसे हमारी बात पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती, अर्थात हम उनके संकेतों को नहीं समझ सकते। पशु पक्षी भी अपनी भाषा में बातचीत करते हैं। इस प्रकार भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। नाउ डेफिनेशन: भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचारों या मनोभावों को या अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा का प्रारूप: भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखित भाषा: जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित रूप कहलाती है। जैसे अध्यापिका श्याम पट पर लिखती है, छात्र पुस्तक पर लिखता है। यह लिखने का माध्यम है। मौखिक भाषा: जब हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं तो हम मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे चिड़िया चहचहाती हैं। नाउ भारतीय भाषाएं: भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु हिंदी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। अतः हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनसे कुछ अग्रलिखित हैं। अग्रलिखित दैट्स मीनिंग नीचे दी जा रही हैं। जैसे पंजाबी, गुजराती, असमिया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, संस्कृत, उड़िया, कश्मीरी आदि। अब हम लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे। लिपि किसे कहते हैं? यानी कि प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी अपनी एक विधि होती है। भाषा का मूल रूप लिखित है, अतः इसको लिखने के लिए चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाषा लिखी जाती है। भाषा के लिखित रूप का आधार उसी भाषा की लिपि होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो हम कहेंगे कि भाषा के लिखने के ढंग या विधि को ही लिपि कहा जाता है, जिसके चिन्ह निर्धारित होते हैं। अब हम कुछ भाषा और लिपियों का अध्ययन करते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेजी रोमन में, उर्दू फारसी में और गुजराती देवनागरी में। व्याकरण का अध्ययन हम अब अगले पार्ट में करेंगे। सो
हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ।